Assalamualaikum viewers. If you are new on my channel, so please subscribe and don't forget to press the bell icon. So welcome to biology class. हम biology के बारे में पढ़ रहे थे. So आज हम next lecture पढ़ने जा रहे हैं जो tissues के बारे में है, animal and plant tissues. So अब हम next पढ़ने जा रहे हैं plants के tissues. कि plant में कौन कौन से tissue पाए जाते हैं. अब प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट टाइप फंक्शन जो है वो आ जाते हैं. सो इनको भी मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो इनकी दो टाइप, मेजर टू टाइप्स है, जिसमें सिंपल टिश्यूज आ गए और कंपाउंड टिश्यूज आ गए. तो सिंपल टिश्यू क्या होते हैं और कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं? नाम से ही जाहिर है कि सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं. सिंपल टिश्यू जो है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं और इनकी आगे फिर इनको फर्दर डिवाइड किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और परमानेंट टिश्यूज में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो उन सेल से मिलकर बनते हैं जिनके साथ एबिलिटी होती है, जिनके पास एबिलिटी होती है जो डिवाइड कर सकते हैं. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब आगे से आगे वो सेल जो डिवाइड कर सके, वो उन सेल से मिलकर जो टिश्यूज बनते हैं उन टिश्यूज को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी दो टाइप्स आगे आ जाती हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक्स. एपिकल मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं? वो टिश्यूज होते हैं जो शूट्स हैं या रूट्स हैं, उनके जो एंड होता है ना, उस एंड पे, टिप पे पाए जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि ये टिप पे जो टिश्यूज होते हैं वो आगे से आगे ग्रोथ करके उसकी लेंथ को इंक्रीज करते जाते हैं. रूट है ये है, तो आगे से आगे ग्रो करते करते इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे. तो वो क्या होंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो ये जो ग्रोथ होती है, जो लेंथ को इंक्रीज करे, उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ. अब नंबर 2 पे ये जो इनकी टाइप है वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. लेटरल कहते हैं साइडों को. तो जो टिश्यूज साइडों पे प्रेजेंट होते हैं ना, वो उन टिश्यूज को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब इनका क्या काम है? तो ये क्या होता है, इधर से ग्रो करते करते उसकी विड्थ जो होती है प्लांट की, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं. तो इन्हें कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और इस ग्रोथ को, जो विड्थ को इंक्रीज करती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. अब जो टाइप 2 है सिंपल टिश्यू की, वो है परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज जो है वो ओरिजिनेट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बनते हैं? परमानेंट टिश्यूज बनते हैं. और इनके जो सेल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती, वो डिवाइड नहीं करते हैं. तो इसकी भी आगे टाइप्स हैं. तो नंबर 1 इसमें आ गया एपिडर्मल टिश्यूज. एपिडर्मल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं और ये जो प्लांट की बॉडी होती है उसको कवर करता है. जिस तरह एनिमल में हमें एपिथेलियल टिश्यू पड़ा, इधर है एपिडर्मल टिश्यू, जो आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की जो बॉडी है उसको कवर करते हैं. और ये बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं. मतलब प्लांट की बॉडी है, उसके आउटसाइड पे होंगे तो क्या होगा कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है और जो प्लांट के अंदर का एनवायरनमेंट है उसमें बैरियर है, उसको उससे एक दूसरे से अलग करेंगे. और ये वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी काफी हेल्प जो है वो करते हैं. और ये एवेपोरेशन को भी, जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो क्या चीज को सेक्रीट करते हैं? क्यूटिन जो होता है ना, वो केमिकल कंपाउंड क्यूटिन उसके ऊपर सेक्रीट कर देते हैं और उसके एवेपोरेशन को नहीं होने देते, प्रिवेंट करते हैं. और इसकी नेक्स्ट टाइप इसमें आ गया एपिडर्मल के बाद ग्राउंड टिश्यूज. ग्राउंड टिश्यूज जो है वो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनते हैं. पैरेन्काइमा सेल जो है वो बहुत ही मेजर टाइप ऑफ सेल है जो प्लांट में पाए जाते हैं. ओवरऑल जो ये पैरेन्काइमा सेल होते हैं, ये जो टिश्यूज बनते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं, लेकिन वो स्फेरिकल टाइप होते हैं. लेकिन जिस जगह से दो सेल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वहां से क्या फ्लैटन होते हैं. मतलब कि इधर से गोल और यहाँ से फ्लैटन, ये भी गोल और फ्लैटन आपस में अटैच होते हैं इन सेल के. और इनको मेसोफिल सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. ये सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको मेसोफिल भी कहा जाता है. और ये और भी है, और कुछ पार्ट्स में ये रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करते हैं और रेस्पिरेशन. तो नंबर 1 एपिडर्मल, नंबर 2 ग्राउंड टिश्यूज एंड नेक्स्ट आ गया स्पोर्ट टिश्यूज. नाम से ही पता चल रहा है कि क्या स्पोर्ट, इनका फंक्शन क्या है? स्पोर्ट में इन्वॉल्व है. तो ये स्ट्रेंथ मतलब कि काफी मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं. कई फंक्शंस के लिए जो है प्लांट को फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है, वरना वो अगर तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो थोड़ी सी हवा चलेगी तो टूट जाएगा. तो फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा और थोड़े से स्ट्रेंथन भी होना चाहिए, मजबूत होने चाहिए. इसकी दो टाइप्स है, कोलनकाइमा टिश्यूज और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज. जो कोलनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये बीनीथ एपिडर्मस, मतलब एपिडर्मस जो आउटर लेयर होता है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेम में, और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और फ्लावर्स में प्रेजेंट. ये एलोंगेटेड होते हैं, इनकी शेप मतलब ऐसे लंबे टाइप के ये जो होते हैं.
और ये थिकन होते हैं प्राइमरी वाल और फ्लेक्सिबल होते हैं और इनका फंक्शन यही है कि ये डिफरेंट ऑर्गन को और उसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो स्क्लेरेनकाइमा की है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो है वो रिजिड होते हैं और इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ये भी सपोर्ट में करते हैं और ये हार्डन करते हैं। क्या सेक्रेट करते हैं? लिग्निन सेक्रेट करते हैं। लिग्निन हार्डन मटेरियल है जिनको हार्ड करता है। ये सबसे आउटर होता है, मतलब जो प्लांट की वुड नजर आ रही है ना हमें, उसके ऊपर जो टिश्यूज है वो कौन से हैं? वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज है। कोलनकाइमा स्मॉल हर्ब्स और शर्ब में पाए जाते हैं और स्क्लेरेनकाइमा वुड प्लांट्स में पाए जाते हैं। मतलब जो वुड होती है वो कौन सी होती है? किन टिश्यूज से मिलकर बनती है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से बनती है। ये होगी इसकी पहली टाइप, सिंपल टिश्यूज प्लांट में, मतलब सिंपल और कंपाउंड टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपाउंड टिश्यूज, उसकी दूसरी टाइप्स। तो कंपाउंड टिश्यू जो है ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनको कंपाउंड टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहा जाता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज आते हैं। प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम की जो स्ट्रक्चर है उनके, वो जिस टिश्यू से मिलकर बनते हैं वो टिश्यूज कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और ये वेस्कुलर प्लांट में जो है वो पाए जाते हैं। अब नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे जाइलम टिश्यूज। सो जाइलम टिश्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल, इसमें क्या होता है, ये जाइलम का फंक्शन है कि ये वाटर और डिजोल्व जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उसको मूव कराती है। मतलब अब जमीन के साथ प्लांट अटैच है तो जो जमीन से वाटर एब्जॉर्ब कर रही है रूट और जो सब्सटेंस, उसको डिफरेंट पार्ट, फ्लावर, लीव्स और उसकी जो ब्रांचेस हैं शूट में, वो उसमें लेके जाना, वो किसका काम है? वो जाइलम का काम है। और जाइलम किससे मिलकर बनती है? जाइलम टिश्यूज से मिलकर बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें लिग्निन जो है वो प्रेजेंट होती है और इसकी जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो थिक होती है। जाइलम जो है वो प्रोवाइड करती है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इस फंक्शन के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है प्लांट बॉडी को। इसके दो आगे आ जाते हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी। एक है वेसल एलिमेंट्स और एक है ट्रैकाइड। वेसल एलिमेंट जो है उसके बाद एंड वॉल नहीं होती और ये एक लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं और ऐसे ज्वाइन होते हैं, मतलब एक ये लॉन्ग ट्यूब एक ये लॉन्ग ट्यूब आपस में ज्वाइन होती है। जो ट्रैकाइड होते हैं उसके सेल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप का मतलब आधे आधा जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के ऊपर आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्ट करना ऑर्गेनिक मैटर को, फूड को डिफरेंट प्लांट के जो स्ट्रक्चर है उनके दरमियान फ्लोएम लेके जाता है। अब फ्लोएम टिश्यू के पास सीव ट्यूब सेल्स भी होते हैं और कंपेनियन सेल्स भी होते हैं। सीव ट्यूब सेल जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, उनके पास सेल वॉल होती है और स्मॉल पोर्स होते हैं। मैनी सीव ट्यूब सेल जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब, मतलब कि अगर पोर्स होंगे तो उसमें बाहर से जो एब्जॉर्प्शन है और बाहर कोई जो बाहर मूव करना सेक्रीशन, वो उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं फ्लोएम टिश्यू। उसमें वो जो सेल इन्वॉल्व होते हैं उन्हें सीव ट्यूब सेल। दूसरे कंपेनियन सेल है जो प्रोटीन मेक प्रोटीन फॉर सीव ट्यूब सेल्स। अब कंपेनियन सेल जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की 2 टाइप्स है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम, जिसमें क्या उनका मेन फंक्शन ही ट्रांसपोर्ट का है और साथ में सपोर्ट का है। तो ये थे तमाम वो टिश्यूज जो बहुत ही जरूरी हैं जो हमारी बॉडी में एनिमल्स की और प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको टिश्यूज के बारे में कोई एक ओवरव्यू अच्छा मिल गया होगा। 9th क्लास की बुक से ये लेक्चर था। 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी स्टूडेंट ओवरव्यू के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो हम इनकी डिटेल और ज्यादा डिटेल में इनको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।